पीटीआई की ममनुआ फंडिंग 2013 के बाद भी जारी रहने का इंकशाफ। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 तक अमरीका में गैर मुल्की रजिस्टर्ड इदारों समेत मुख्तलिफ इदारों से 4 लाख से ज़ायद डॉलर्स मौसूल हुए। साबिक विफाकी वजीर अली जैदी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस अरसे में अमरीका का दौरा किया और फंड्स जमा करने की मुहिम चलाई। अमरीकी महकमा इंसाफ के रिकॉर्ड से गैर मुल्की रजिस्टर्ड कंपनियों से फंड्स लेने की तस्दीक हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले में पहले ही इस तरह के लेन देन को ममनुआ फंडिंग करार दे चुका। पीटीआई के खिलाफ फैसला 2008 से 2013 के दौरान ममनुआ फंडिंग पर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्होंने बैरून मुमालिक से जितने भी फंड्स इकट्ठे किए हैं वो कानून के मुताबिक हैं। वजारत पैदावार और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने आदाद शुमार की रोशनी में चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में हुकूमत 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त देने पर आमादा। शुगर मिल्स मकामी चीनी की कीमत में फौरी इजाफा नहीं करेंगी। क्रशिंग भी इसी माह शुरू कर देंगे। सरप्लस चीनी की बरामद से मुल्क को $1 अरब ज़र मुबादला मिलेगा। शुगर मिल्स मालिकान इस हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में शुरू हो रहा है। फुटबॉल का ताज सर पर सजाने के लिए 32 टीमें मैदान में पहुंच गईं। 19 दिनों में 64 मैचेस होंगे। हर ग्रुप से 2 टीमें नॉकआउट मरहले में दाखिल होंगी। अहम मुकाबलों में ईरान और अमेरिका का टकराव 30 नवंबर को होगा। अर्जेंटीना और मैक्सिको 27 नवंबर को और स्पेन जर्मनी का मुकाबला 28 नवंबर को होगा। 2 सुपरस्टार प्लेयर्स के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी अब तक अपनी टीमों को वर्ल्ड कप जितवाने में नाकाम रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये उनका आखिरी मुमकिना वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 ब्राजील की टीम रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट करार दी जा रही है। फुटबॉल का अरब दुनिया में पहला वर्ल्ड कप। कतर की गलियों में ईद का समा। दुनिया भर से शायकीन की आमद जारी। गलियां सड़कें रोशनी से जगमगा उठी। मुख्तलिफ ममालिक के शायकीन का अपनी अपनी टीम के लिए सड़कों पर हल्ला गुल्ला। वर्ल्ड कप का आगाज अलबैत स्टेडियम में मेज़बान कतर और एक्वाडोर के दरमियान मैच से होगा। मैच से कबल शानदार इफ्तिताही तकरीब होगी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के मौके पर कतर ने स्टेडियम में शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। फैसले के हामियों ने कहा वो फुटबॉल देखने आए हैं, शराब पीने नहीं। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़िदा COP27 के इजलास में माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के अजाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़ंड कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकेगी। फ़ंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त है। मौसमियाती नुकसानात के अजाले के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मौसमियात ने भरपूर आवाज़ बुलंद की। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का मुआहदे का खैर मकदम। कहा यह मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला अहम कदम है। 134 ममालिक के लिए फ़ंड कायम होने में 30 साल का तवील अरसा लगा। जीने दो पेशावर को। जराइम पेशा अफराद की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी पर शहरियों की दुहाई। भत्ताखोरों की धमकी आमेज कॉल्स ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। चैन, सुकून, आराम सब छीन लिया। खौफ में मुब्तला भत्ताखोरों की धमकियों से कारोबारी शख्सियात ने शहर पेशावर को खैरबाद कहना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए पार्टी कारकुनान भी भत्ताखोरों की धमकियों से महफूज नहीं। हयाताबाद फेज़ 1 में पीटीआई के मकामी रहनुमा इंजीनियर नदीम के घर दस्ती बम फेंकने से 2 अफराद जख्मी हुए। पेशावर पुलिस का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक भत्ता कॉल्स में बेशतर जाली कॉल्स भी आती हैं। 5-6 दफ़ा गया IG साहब के पास, सिर्फ वो तसल्ली दे रहे। CDRA भी मैंने उनको टेबल पे रख दी। USB में एक एक चीज़ मैंने पुलिस के खिलाफ रखे, एक एक सबूत है मेरे पास। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही लुटेरे बन गए। जिनका फ़र्ज शहरियों की मदद करना था वो अब खुद जराइम में मुलव्वस। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में रवां साल 30 पुलिस एहलकारों पर मुख्तलिफ जराइम में मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 94 एहलकारों को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया।
पेशावर में मुनशियात का हुसूल इंतहाई आसान हो गया। एक फ़ोन कॉल पर मनपसंद नशा मतलूबा जगह पर पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान मुख्तलिफ जराइम करने लगे। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पुलिस ने 100 से ज़्यादा जराइम में मुलविस नशे के आदी नौजवानों को गिरफ्तार किया। मुनशियात की लत ने पेशावर के 19 साला इस्कंदर खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिला इंतजामिया के सरकारी जामियात में डोप टेस्ट कराने के फैसले पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। मुनशियात फरोशों के खुलेआम धंधे को रोकने में पुलिस भी बेबस। ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मुनशियात जब्त की जा रही हैं। पुलिस एंटी नारकोटिक्स फोर्स समेत मुनशियात की रोकथाम के जिम्मेदार इदारों की यौमिया कार्रवाइयों के बावजूद मुनशियात का कारोबार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस हुकाम का दावा। पेशावर में अंदरूने शहर के अक्सर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब, राजनों की चांदी हो गई। गली मोहल्ले अंधेरा छाते ही तारीकी में डूब जाते हैं। लुटेरे तारीकी का फायदा उठाकर शहरियों को लूटने लगे। पुलिस ने स्ट्रीट लाइट्स के फुकदान को जराइम में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। पेशावर के शहरी मेयर पेशावर के स्ट्रीट लाइट्स की जल्द तनसीब के वादों पर अमल दरामद के मुंतजर। लाहौर के इलाके नवाकट में मोटरसाइकिल सवार नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जान बहक। 18 साला शहजाद मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त के हमरा यतीम खाना चौक से गुजर रहा था। अचानक कटी पतंग की डोर उसके गले में फिर गई। शहजाद मौके पर ही दम तोड़ गया। आईजी पंजाब ने CCPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। जान बहक होने वाला नौजवान एक रेस्टोरेंट चला रहा था। महकमा हाईवे की नाअहली है। पूरे जिले की राब्ता सड़कें और मेन रोड सारे टूट फूट का शिकार हुए। अब भी जब गाड़ियाँ आ रही हैं तो इतना धूल मिट्टी होती है, इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं। सैलाब को गुजरे हुए 3 माह के करीब का अरसा गुजर चुका है। उस दौरान इस रोड को कट लगाया गया था। बदकिस्मती से इस वक्त तक इस रोड को मुकम्मल बनाया नहीं जा सका। सड़कें टूट फूट का शिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई दुश्वार। राजनपुर में सैलाब को गुजरे 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन सैलाब से तबाह इंडस हाईवे रोड के कट और पुल की मरम्मत ना हो सकी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। तबाहाल सड़कों पर मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। सड़कों की मरम्मत ना होने से धूल मिट्टी में इजाफा, शहरियों की इन्फेक्शन और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। मकान भी नहीं है, को बर्तन भी नहीं है, न को कंबल है, न को सवार है, न को खाने पीने का रोजगार है। कपड़ा ट्राली हमारा राशन वाशन वगैरह सब खत्म हो गए। मकान हमारा गिर पड़े हैं। टेंट भी ऐसे नहीं है अच्छे वाले जो जिनमें हम रैश करें। ऊपर से ठंड भी है, तकरीबन दोनों साइड से हवा भी आती है और दोनों साइड से आप देख रहे हैं पानी भी है। यहाँ पर पानी का कोई सिस्टम नहीं है। ये खारा पानी है, हम वही पी रहे हैं। उसको चुस वाला नलका लगा हुआ है, उसको हैंड पंप से चलाते हैं, वो पानी पीते हैं। इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं सर। शगाफ लगे हुए हैं सिमशा को और शाही को, अभी तक वो बह रहे हैं हमारे गाँव में। न सर पर छत, न राशन, न सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़े। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में मुतासरीन रुल गए। 3 माह से जायद अरसे के बाद भी मुतासरीन को इमदाद न मिल सकी। मुतासरीन किसी मसीहा के इंतजार किए बगैर अपनी मदद आप के तहत लकड़ियों से घर बनाने में मसरूफ। कहते हैं सैलाब से फसलें तबाह हो गई, जानवर मर गए। सर्द मौसम और गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मिलने वाले टेंट इतने अच्छे नहीं जिनमें सर्द मौसम गुजार सकें। कराची के इलाके लांठी मुस्लिमाबाद में 8 साल की बच्ची का अगवा और कत्ल। 5 अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम बना दी गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अब तक 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। DNA के नताइज ताहाल मौसूल नहीं हुए। रहीम यार खान के इलाके से अगवा किए गए मलाखड़े के 2 पहलवानों को 2 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब नहीं कराया जा सका। अहले खाना का कहना है कि दोनों पहलवान मलाखड़ा के लिए गए थे, अगवा हो गए। मुगवी हाशिम खान और राहील खान को बाजियाब कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली मुमताज चांग ने पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्ज़ाम लगा दिया।
पंजाब में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। रवां साल अब तक सूबे भर में डेंगू बुखार से 41 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। अस्पतालों में डेंगू के 645 मरीज दाखिल। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 119 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल के दौरान पंजाब भर में अब तक डेंगू के 18,022 मरीज रिपोर्ट हो चुके। सिंध भर के 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज में ताख़ीर का सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया। तमाम बोर्ड्स को सालाना इम्तिहानात 2022 के नताइज 1 हफ्ते में जारी करने की हिदायत। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की अमल दरामद न कराने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कहा, जामियात दाखिलों के लिए बोर्ड्स के नताइज का इंतजार कर रही हैं। एक साल हो गया मुझे जाते जाते, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं लिख सकता था। अब मैं पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। और कोई आके मुझे कहे जैसे ही आप जाहिल हो, मैं उन्हें बता सकता हूँ कि नहीं, मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और आई एम एजुकेटेड। मैले कुचैले हाथ और गंदे कपड़े, लेकिन आंखों में कुछ करने की चमक। मुल्तान में महकमा तालीम जनूबी पंजाब ने मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए तालीम की नई राहें खोल दी हैं। सुबह नू स्कूल मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। अहमद नईम मेहनत मजदूरी करके अपना और घर का खर्चा उठाता है और सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई के लिए स्कूल आता है। कहता है कोरोना की वजह से स्कूल छोड़ दिया था, अब खुद को साबित करने के लिए दोबारा मौका मिला है। सरबराह अब्दुल जॉर्ज अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहाइफ की फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान को 3 साल में मिलने वाले तहाइफ की कीमत 148 मिलियन रुपए है। इमरान खान ने 55 तहाइफ मुफ्त, 53 तहाइफ 3 करोड़ 79 लाख रुपए अदा करके अपने पास रखे। हुकूमत को अदा की गई रकम तखमीना शुदा कीमत का 27% है। सरबराह अब्दुल जॉर्ज का माजी के हुक्मरानों की तमाम तफसीलात काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर जारी करने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म 1947 से अब तक तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात के अवाम के लिए इजरा की इजाज़त दें। एक आईनी इदारे के सरबराह की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इमरान खान समझते हैं वो गैर आईनी काम करके हुकूमत में आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का चेयरमैन PTI पर वार। कहा कि इमरान का मार्च रावलपिंडी पहुंचता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान और भारतीय मीडिया एक पेज पर हैं। इमरान खान मुल्की मफादात का सौदा कर रहे हैं। इक़्तिदार से जाते जाते इमरान खान मुल्क के लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए। गीजर समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू, कई राब्ता सड़कें बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मेरे एरिया में जो है गैस बिल्कुल स्लो जा रहा है सर। रात को 12 बजे के बाद बिल्कुल गैस आया नहीं। मेन मसला जो है ना खाने पकाने का होता है। सुबह के टाइम उठे तो बंदा परेशान होता है कि नाश्ता कैसे तैयार करें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, फैसलाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में चूल्हे ठंडे। गैस प्रेशर ना होने से खवातीन परेशान। खाना बनाना एक इम्तिहान। बाजार से खाना मंगवाने से घर का बजट बढ़ गया। शहरियों के लिए रोज बाजार से रोटी खरीदना मुश्किल। मौसम सरमा शुरू होते ही गोजरा शहर और गिरदोनवाह में भी सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी परेशान। कहते हैं गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस खाना बनाना मुश्किल हो गया है। इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 10 रास्तों पर बॉडी कैमरों के साथ पुलिस एहलकार तैनात होंगे ताकि अमन खराब करने वालों की रिकॉर्डिंग की जा सके। ये पहला मौका होगा कि इस्लामाबाद में बॉडी कैमरों से लेस एहलकार तैनात होंगे। इनके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पुलिस, FC और रेंजर्स के जवान ड्यूटी देंगे। अरशद शरीफ कातिल केस के अहम किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद तहकीकात में मदद के वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाज़ाब्ता खत लिखकर भाइयों को मदद का कहा था। वादे के बावजूद दोनों नैरोबी में रिवरसाइड रेजिडेंस की CCTV देने में नाकाम रहे। तफ्तीशकारों ने अरशद शरीफ का मोबाइल और iPad भी मांगा था। पाकिस्तानी टीम नैरोबी और दुबई में तफ्तीश मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुकी है। खुर्रम अहमद वक़ूए के वक्त उस गाड़ी को चला रहे थे जिसमें अरशद शरीफ को पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल किया।
वकार अहमद एमोडम शूटिंग रेंज का मालिक है। ₹20 पेडअप कैपिटल वाली कंपनी को 10 अरब रुपए मालियत से जायद जमीन की अलॉटमेंट का स्कैंडल। कराची एयरपोर्ट के करीब कीमती 54 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट मनसूख। दस्तावेजात के मुताबिक लैंड यूटिलाइजेशन की अलॉटमेंट मनसूखी के बाद बाउंड्री वॉल तोड़ने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। डीसी मलीर के मुताबिक मनसूख की गई जमीन से मुत्तसिल 10 एकड़ जमीन पर भी कब्जा था। डीसी मलीर इरफान सलाम का कहना है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के जेर कब्जा 10 एकड़ जमीन वागुजार करा ली गई। बाब दोस्ती पर पाक अफगान सरहदी हुक्काम की फ्लैग मीटिंग। फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरियों को आज अपने अपने ममालिक जाने की इजाज़त पर इत्तफाक। पीर के रोज़ दोबारा फ्लैग मीटिंग और बाब दोस्ती खोलने का फैसला किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां अजहर रब्बानी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ फ्लैग मीटिंग नतीजा खेज नहीं रही। KPK और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। TTP से मुज़ाकरात की पेशरफ्त भी वाज़े नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और बाब दोस्ती के वाक़े पर ख़ास तौर पर ब्रीफिंग दी जाए। गुज़श्ता इतवार को बाब दोस्ती पर फायरिंग से एक FC एहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारत और आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी थी। कल जीप रैली में दूसरे नंबर पर ट्रैक से रवाना होने वाले नादिर मक्सी सबसे पहले वापस पहुंच गए। वो 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। बेशतर गाड़ियां फिनिशिंग पॉइंट पर वापस पहुंच चुकी हैं। और उर्दू अदब में इनकलाब और रुमान की नई जहतें मुतारिफ करवाने वाले फैज़ अहमद फैज़ की 38वीं बरसी। इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिज्र, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू ना बना।